लेकिन HUF बना कौन सकता है? इसमें कुछ ऐसा होता है कि मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है या परिवार में जितने भी लोग हैं? HUF कोई बनाता नहीं है, जैसे ही आपकी शादी हुई आपकी HUF बन गई। ओके। ये खाली मेल मेंबर्स की बनती है, फीमेल्स की HUF नहीं हो सकती। अच्छा। तो मेरी अगर मदर HUF बनाना चाहे नहीं बना सकती, मेरे फादर बना सकते हैं, मेरे ग्रैंडफादर बना सकते हैं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की HUF हो सकती है, मेरी हो सकती है, मेरे बेटे की हो सकती है। अच्छा। पर क्या फीमेल्स इसका पार्ट होती हैं? बिल्कुल होती हैं, राइट। तो आपकी डॉटर इसका पार्ट है, आपकी वाइफ इसका पार्ट है, आपकी मदर आपके फादर की HUF में पार्ट है। फीमेल्स आर पार्ट ऑफ इट, बट फीमेल्स कैन नॉट क्रिएट एन HUF। क्रिएशन खाली मेल्स को दिया गया, ठीक है, राइट। तो आपका क्वेश्चन था HUF कौन बना सकता है? तो जिस दिन आपकी शादी हुई उस दिन आपकी HUF बन गई थी। तो आप लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि हमने HUF बनाई। अरे आपने HUF नहीं बनाई, वो ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ लॉ है। अच्छा। जिस दिन आपकी शादी हुई HUF बन गई। हाँ, आप उसे फॉर्मलाइज करते हो एज एन एंटिटी बाय क्रिएटिंग अ पैन नंबर ऑफ द HUF। आप उसका एक HUF का पैन नंबर क्रिएट करते हो। उसको करने के लिए क्या करते हैं कि हम एक HUF डिक्लेरेशन डीड बनाते हैं जिसमें लिखते हैं इस HUF का नाम ये है। जैसे मेरा नाम दीपक जैन है तो मैं इस HUF का नाम लिखता हूँ दीपक जैन HUF, दीपक जैन एंड सन्स HUF, कुछ भी रख सकता हूँ मैं नाम। तो मेरा नाम जरूर होगा, उसके आगे HUF लिखो, एंड सन्स लगा दो, HUF बन गई। फिर मैं लिखूंगा इसमें इसके सदस्य कौन कौन है ना, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। मेरी मदर मेरी HUF का पार्ट नहीं हो सकती, राइट। मेरी मदर मेरे ये ऊपर की तरफ नहीं जाता, ये नीचे की तरफ जाता है। तो साइड में भी नहीं जाएगा, साइड में जा सकता है किसी उसमें, पर ज्यादातर कहाँ जाएगा? नीचे। अच्छा। नीचे की साइड जाएगा। अच्छा। ऊपर नहीं जा सकता। तो मैं अपने फादर की HUF का मेंबर हो सकता हूँ। क्या मेरे फादर मेरे HUF के मेंबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, राइट, क्योंकि ये नीचे की साइड जाएगा हमेशा। और कुछ सिचुएशन में साइड में चला जाता है, पर वो बहुत बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं कि साइड में भाई बहन वगैरह HUF में है या नहीं। वो फादर की HUF में हो सकते हैं, आपकी HUF में नहीं होंगे। पर अगर आप अपने फादर की HUF में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं तो आप क्या एक अलग से भी अपनी HUF बना सकते हैं? नहीं, पहली बात तो अगर तो वर्ड है ही नहीं इसमें। हाँ। आप जब माँ की अपनी पेट में थे ना तो आप HUF का हिस्से हो गए थे फादर की। तो अगर नहीं है, अच्छा। आपकी बहन जब थी वो भी बन गई, तो फीमेल्स को भी सेम राइट है। ओके, राइट। अब आपका क्वेश्चन था हाँ, कि जैसे अगर आप मतलब अगर नहीं लगाना चाहिए तो मुझे माफ कीजिए, आप जो है अपने फादर की HUF का हिस्सा है और एक फॉर्मलाइज मैनर में भी अगर हिस्सा आप हैं तो उसके बाद क्या आप एक अलग फॉर्मल एंटिटी और बना सकते हैं? आप 4 जनरेशन ऊपर तक की HUF के मेंबर्स का हिस्सा हो सकते हैं। ओके, तो 4 जनरेशन चलती है। अच्छा। 4 जनरेशन मतलब आपके ग्रेट ग्रैंडफादर की HUF के भी हिस्सा हो सकते हैं, राइट। और साइमल्टेनियसली सब जनरेशंस के हो सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है लॉ में जी। और आप ही नहीं, आपकी जो डॉटर्स हैं फैमिली की, वो भी कुछ जनरेशन तक HUF का हिस्सा होती हैं, उनकी थोड़ी कम होती है। अच्छा। और अगर कोई अविवाह जिसकी शादी नहीं हुई है, अभी विवाह नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो है वो एक फॉर्मलाइज एंटिटी HUF की बनाना चाहता है? शादी के बिना HUF नहीं बन सकती। अच्छा। शादी जरूर कंपलसरी। हाँ, वो अपने पिता की HUF का पार्ट हो सकता है, हाँ, पर अपनी सेपरेट HUF नहीं बना सकता। अच्छा। शादी जरूरी है, शादी होगी, उसके बाद ही पति पत्नी जो है उस टाइम अपने आप ऑटोमेटिक HUF बन गई। हाँ। आपने एक डिक्लेरेशन दिया, डिक्लेरेशन को साइन किया, इनकम टैक्स ऑफिस भेजा, पैन नंबर क्रिएट करा, और अब पैन नंबर आती बैंक अकाउंट खुल गए, HUF चालू हो गई। अच्छा। तो HUF इस तरीके से चालू होती है, पर वो एंटिटी बनी। अच्छा। अगर आप कह रहे हो कि ये बनी कब, इसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? आपकी शादी की डेट। अच्छा। तो एक एंटिटी जो है वो एक व्यक्ति तभी बना सकता है जब उसकी शादी हो, उससे पहले नहीं वो बना सकता।